दोनों गहरे समुद्र में जंग लगे स्टील के दरवाजे को पूरी ताकत से घुमा रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने तक दरवाजा हिला भी नहीं। मगर जैसे ही कड़ी मेहनत के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, कड़ा भाई ने पूरी ताकत लगा दी। तब जाकर जंग लगा स्टील का दरवाजा घूम सका। लेकिन दोनों के खुश होकर जश्न मनाने से पहले ही सामने का नजारा देखकर वे डर के मारे कांप उठे। सामने से 100 मीटर लंबी एक बिजली वाली मछली इलेक्ट्रिक ईल तेजी से उनकी ओर आ रही थी। संकट की घड़ी में अच्छा हुआ कि दोनों समय रहते बच निकले, लेकिन बिजली वाली मछली अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह मुड़कर फिर से हमला करने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान दोनों ने लंबे समय तक दरवाजा घुमाने के बाद जैसे ही स्टील का दरवाजा खोलकर जहाज के केबिन में प्रवेश किया, देखा कि बिजली वाली मछली सीधा उनकी ओर बढ़ रही है। कड़ा भाई ने सही मौका देख छलांग लगा दी और इसी तरह वह खतरे से बाहर निकलने में सफल रहा। जैसे जैसे दोनों अंदर बढ़ते गए, उन्होंने पाया यह जगह काफी समय से खाली पड़ी है। निर्जीव माहौल मानो समय की उदासी बयां कर रहा हो। दोनों देर करने की हिम्मत नहीं कर सके, तुरंत आगे बढ़ स्विच ढूंढने लगे। अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो उनके पास बस यही एक रास्ता है। जल्द ही कड़ा भाई ने सफलतापूर्वक बटन ढूंढ लिया। थोड़े से विचार के बाद आदमी ने तुरंत बटन दबा दिया और हैरानी की बात ये थी कि उसने सच में अंतरिक्ष यान को चालू कर दिया। लेकिन हकीकत ने दोनों को तुरंत एक और झटका दे दिया। कड़ा भाई को तुरंत एहसास हुआ कि शायद इंजन में कोई समस्या है। फिर बारीकी से जांच करने के बाद आदमी ने पाया कि अंदर की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी है और बैटरी को ठीक कराना कोई छोटा खर्च नहीं है। अच्छी बात यह रही कि कड़ा भाई ने तुरंत बिजली का कनेक्शन लगाया, उपकरण उठाए और योजना को अमल में लाने के लिए तैयार हो गए। वे इलेक्ट्रिक ईल का इस्तेमाल बैटरी चार्ज करने के लिए करने वाले थे। जैसे ही छोटा शुआई ने तेज रोशनी से इलेक्ट्रिक ईल को पास बुलाया, बड़ा भाई तुरंत सतर्क हो गया और लक्ष्य की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान इलेक्ट्रिक ईल अचानक नीचे से बाहर निकल आई। यह देखकर आदमी ने तुरंत स्टील का कांटा उठाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। योजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रिक ईल के लगातार बिजली छोड़ने से बैटरी सक्रिय हो गई और पल भर में अंतरिक्ष यान की सारी लाइटें जल उठी। इसके बाद दोनों ने बिना समय गंवाए तुरंत अंतरिक्ष यान चालू किया, सीधे समुद्र की सतह की ओर बढ़ गए और रास्ते में अपने बिछड़े साथी को बचा लिया। लेकिन समस्या ये है कि फिलहाल स्थिति आशाजनक नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई तेज भूकंप से सभी की हालत अब भी नाजुक और खतरनाक है। जरा सी लापरवाही पूरी टीम के विनाश का कारण बन सकती है। इसी दौरान शाओमेई ने देखा कि एक विशाल चट्टान गिर रही है और अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो वह उन पर गिरने वाली है। तभी कड़ा भाई ने अपने साथी को ड्राइविंग के लिए बुलाया और खुद तुरंत एक तरफ भागकर टॉर्पीडो उठा लिया। फिर विशाल चट्टान गिरने से पहले उसे सफलतापूर्वक तोप के मुंह में डाल दिया। जैसे ही शाओ शुआई ने फायर बटन दबाया, टॉर्पीडो कमान से छूटे तीर की तरह तेजी से बाहर निकल गया। एक जबरदस्त झटके के बाद सभी लोग आखिरकार खतरे से बाहर निकल गए और वहां से भाग निकले। मौत के मुंह से बच निकलने का अनुभव उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और वे दिल से जीवन की अनमोलता की सराहना करने लगे। और यह रोमांचक साहसिक यात्रा यहीं समाप्त हो गई।